ग्रेट एस्केप कहानी है गुलाम भारत के सबसे पहले आजाद होने वाले सिपाही की, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो अंग्रेजों की नजरबंद कैद से ब्रिटिश को चकमा देकर कैसे भारत से जर्मनी पहुंचे। चलिए हम सुनते हैं ये कहानी ग्रेट एस्केप की। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ टेल ऑफ अ टाइम के इस इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड में। चलिए हम सुनते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर अपने पूरे चरम पर था, तब ग्रेट ब्रिटेन के फ्रंट पर जर्मनी से लोहा ले रहा था। तब 1940 में जब हिटलर के भूमवर्षक जहाज लंदन पर जो वो बम है वो गिरा रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा था। अंग्रेज सरकार ने बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट किया था और 2 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के अगेंस्ट में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। एक हफ्ते बाद 1 वीक बाद 5 सितंबर को गवर्नर जॉन हेरबर्ट ने एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया, ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप ना लगे कि उनकी जेल में बोस की मौत हो गई है। हेरबर्ट का इरादा था कि जैसे ही बोस की सेहत में सुधार होगा, वो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। और बंगाल की सरकार ने ना सिर्फ उनके 38/2 अलिंगन रोड के घर के बाहर सारे कपड़ों में पुलिस का जो कठोर पहरा था वो बिठा दिया था, बल्कि ये पता भी करने लगे थे कि बॉस के घर में क्या चल रहा है, उनके घर के अंदर क्या हो रहा है, वो भी जासूसी करने लगे थे। उस दिन से ही उसने जो भी मिलने जाता था बॉस से और जो भी गतिविधियां हो रही थी वहां पे, उस पर नजर रखी जाने लगी और बॉस के थ्रू भेजे हर खत को डाकघर में ही खोलकर पढ़ा जाने लगा था। शिशिर कुमार बोस अपनी बुक में द ग्रेट एस्केप जो बुक है उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने मध्य कलकत्ता के वचल मौला डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर बॉस के उनके भेष को बदलने के लिए कुछ ढीली सलवारें और एक फंच टोपी खरीदी। अगले कुछ दिनों में हमने एक सूटकेस, एक अटैची, 2 कमीजें, टॉयलेट का कुछ सामान, तकिया और कंबल भी खरीदा। मैं फ्लैट जो हैट लगाकर एक प्रिंटिंग प्रेस गया, वहां मैंने सुभाष के लिए विजिटिंग कार्ड छपवाने का ऑर्डर भी दिया। कार्ड पर लिखा था मोहम्मद जियाउद्दीन, BA LLB, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्परर ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एड्रेस सिविल लाइन जबलपुर। जब सारा कलकत्ता गहरी नींद में था, तब चाचा और भतीजे ने लोअर सर्कुलर रोड, सियालदा और हरिसन रोड होते हुए हुगली रिवर पर जो बना हावड़ा फ्लाईओवर है उसको पार किया। दोनों चंद्रनगर से गुजरे और भोर होते होते आसनसोल के बाहर इलाके में पहुंच गए। मॉर्निंग करीब 8:30 शिशिर ने जो धनबाद के बरारी में अपने भाई के घर से कुछ 100 मीटर दूर सुभाष को कार से उतारा। इवनिंग को बातचीत के बाद जियाउद्दीन ने अपने मेहमान को बताया कि वो गोमो स्टेशन से कालका मेल पकड़कर अपनी आगे की यात्रा करेंगे। बॉस की ट्रेन पहले दिल्ली पहुंची, फिर वहां से उन्होंने पेशावर के लिए फ्रंटियर मेल पकड़ी। कालका में गोमो स्टेशन पर लेट नाइट थी। गोमो स्टेशन पर नींद भरी आंखों वाले एक कूली ने बॉस का सामान उठाया। 19 जनवरी की लेट इवनिंग जब फ्रंटियर मेल पेशेवर के कंटोनमेंट स्टेशन में घुसी, तो मियां अकबर शाह बाहर निकले और गेट के पास खड़े थे। उन्होंने एक अच्छे बिहेवियर वाले मुस्लिम शख्स को गेट से बाहर निकलते देखा। वो समझ गए कि वो कोई नहीं, दूसरे भेष में बॉस है। सुभाष के पेशेवर पहुंचने से पहले ही अकबर ने ये डिसाइड कर लिया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 लोग, मोहम्मद शाह और जो दूसरे थे भगत राम तलवार, बीसी को भारत की सीमा पार करवाएंगे।
भगत राम का नाम बदलकर रहमत कर दिया गया और जो ये डिसाइड हुआ कि वो अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन को अड्डा शरीफ की मजार ले जाएंगे, जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। 26 जनवरी 1941 की मॉर्निंग मोहम्मद और रहमत खां एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने तब के ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर ली थी। वहां उन्होंने कार छोड़कर उत्तरी पश्चिम सीमा, जो वहां की उत्तरी पश्चिम सीमा थी, के उधर वहां के ऊबड़ खाबड़ जो काबियाली इलाके में पैदल बढ़ने शुरुआत की, वहां से पैदल चलना शुरू किया। 27 से 28 जनवरी की आधी रात वो अफगानिस्तान के एक विलेज में पहुंचे। मियां अकबर शाह अपनी जो बुल में लिखते हैं, उनकी जो बुक थी उसमें वो लिखते हैं कि लोगों ने चाय के डिब्बों से भरे एक ट्रक में लिफ्ट ली और 28 जनवरी की रात जलालाबाद पहुंच गए। अगले दिन उन्होंने जलालाबाद के पास अद्दा शरीफ मजार पर जियारत की और 30 जनवरी को उन्होंने टांगे से काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। फिर वो ट्रक पर बैठकर बूट खाक के चेक पॉइंट पर पहुंचे। वहां से एक दूसरे टांगे कर वो 31 जनवरी 1941 की मॉर्निंग काबुल में दाखिल हुए। 31 जनवरी को पेशेवर पहुंचने के बाद रहमत खां और उनके गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन लाहौरी गेट के पास एक सराय में ठहरे। इस बीच रहमत खां ने वहां के सोवियत दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जब बोस ने खुद जर्मन दूतावास से संपर्क करने का फैसला किया तो उनसे मिलने के बाद काबुल दूतावास में जर्मन मिनिस्टर हंस फिल्गर ने 5 जनवरी को जर्मन विदेश मंत्री को तार भेजकर कहा, बोस से मुलाकात के बाद मैंने उन्हें सलाह दी है कि वो भारतीय दोस्तों के बीच बाजार में जब वो मिले तो अपने आप को छिपाए रखें। मैंने उनकी तरफ से रूसी राजदूत से संपर्क किया है। बर्लिन और मॉस्को से उनके वहां से निकलने की सहमति आने तक बोस सीमेंस कंपनी के हेयर टॉमस के जरिए जर्मन नेटवर्क के संपर्क में रहे। 17 मार्च की रात सुभाष को एक इटालियन राजनयिक सिनोर क्रिस्नी के घर शिफ्ट कर दिया गया। मॉर्निंग में वो एक जर्मन इंजीनियर वेंगर और 2 दूसरे लोगों के साथ कार से रवाना हुए। वो अफगानिस्तान की सीमा पार करते हुए पहले समरकंद पहुंचे और फिर ट्रेन से मॉस्को के लिए रवाना हुए। वहां से बॉस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन का रुख किया। तो ये था जो मैंने आपको बताया, बॉस का द ग्रेट एस्केप। ये पहले ऐसे एक सिपाही थे जो अंग्रेजों से इस तरीके से उन्होंने वहां से छुटकारा पाया था। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।